वारदात, अपराध जगत की सच्ची कहानियां। ये घटना जुलाई 2021 तक की घटनाओं पर आधारित है। अरे सर जी, हमें ऐसा लगा है कि कुछ लोग लगातार हमारी टैक्सी का पीछा कर रहे हैं। क्या? ड्राइवर साहब, आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ और कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना मत। और क्या हुआ साहब, आप जानते हैं लोगों को। ये जरूर उसके ही आदमी है अप्पा, लेकिन आप चिंता मत करो, हम है ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। ड्राइवर साहब जरा जल्दी भगाओ गाड़ी। अब इससे तेज चलाना तो मुमकिन नहीं है सर जी। मामला क्या है? संभल के ड्राइवर साहब, वो लोग हमारे पीछे हैं, हमारी जान को खतरा है। अमूमन दिन के समय नेशनल हाईवे पर वाहनों की अच्छी खासी आवाजाही बनी रहती है। जाहिर तौर पर काफी चहल पहल भी देखने को मिलती है। लेकिन 2014 की 24 सितंबर की दोपहर ने विजयवाड़ा के लोगों को झकझोर के रख दिया। लगातार गोलियों की गूंज से मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए थे। मगर कौन थे वो लोग जिनको आभास हो गया था कि उनकी जान खतरे में है, और आखिर किस पर गोलियों की बौछार की गई थी? जाहिर है ये तमाम सवाल उठ रहे होंगे आपके मन में भी। चलिए आपको सुनाते हैं कि कैसे 2014 की ये कहानी अपने आप में देश का सबसे अनोखा मामला माना जाता है, जिसके तार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से लंदन तक जुड़े हुए हैं। दरअसल ये मामला आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रहने वाले किसी जंगालू समुदाय के दो गुटों का है, बूथम और गंधम। बूथम और गंधम परिवार पेशे से काफी सफल ज्योतिषी थे, और कोई मामूली ज्योतिषी नहीं। जानी मानी हस्तियों, राजनेताओं से लेकर देश विदेश के बड़े व्यापारियों तक दोनों परिवारों के ग्राहकों में शामिल थे। जाहिर है कि आपस में दोनों के बीच व्यापार को लेकर छोटा मोटा विवाद बना ही रहता था। लेकिन अब यह सुनना सच में दिलचस्प होगा कि कैसे इस समुदाय के दो गुटों के बीच हुआ दशकों पुराना तनाव आगे जाकर एक बेहद गंभीर मोड़ ले लेता है। श्रीनिवास अन्ना, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। पहले तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करी उस नागार्जु के बेटे ने, जो मैं अब तक नहीं भूला हूँ, और इस बार तो हमारे भाई को छीन लिया हमसे। मैं जिंदगी दूभर कर दूंगा इस गंधम खानदान की। अरे कोर्ट का फैसला सुनाएगी, असली सबक तो मैं सिखाऊंगा उस नागार्जु को। गोविंदू, तुम क्यों अपना खून जला रहे हो? नागार्जु ने जो कांड किया है ना, उसकी सजा तो उसके पूरे खानदान को चुकानी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कुछ। जो भी सोचना है हमें जल्दी सोचना होगा। इस बातचीत से साफ लगता है कि गोविंदू और श्रीनिवास गंधम परिवार के खिलाफ कोई भयानक साजिश रचने की तैयारी में थे। आपको बता दें कि नागार्जु जिसकी बात गोविंदू कर रहा है, वो असल में पूरे गंधम परिवार के सबसे सफल ज्योतिषी थे, जो अपनी तरक्कियों के कारण बूथम परिवार का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था। पर ऐसी भी क्या दुश्मनी थी जो इस हद तक बात पहुंच गई थी? दरअसल कुछ साल पहले गोविंदू की बेटी ने गंधम परिवार के बेटे के साथ भागकर शादी कर ली। गोविंदू का परिवार पूरी तरह से इस शादी के खिलाफ था, लेकिन समय के साथ सभी ने इस सच्चाई के साथ समझौता कर लिया था। पर शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों अलग हो गए। गोविंदू की बेटी ने अपने पति और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा और वैवाहिक क्रूरता का मामला दर्ज किया। गोविंदू का परिवार इन परिस्थितियों से उभरने की कोशिश ही कर रहा था कि 6 अप्रैल 2014 की घटना ने पूरे परिवार को हिला के रख दिया, और वो थी गोविंदू और श्रीनिवास के भाई दुर्गा राव की हत्या। परिवार ने स्पष्ट रूप से अपने भाई की हत्या के पीछे नागार्जु को आरोपी ठहराया और उसके खिलाफ कोर्ट में हत्या का मामला दर्ज किया। इस घटना के बाद से तो दोनों परिवारों के बीच की दुश्मनी में और भी कड़वाहट आ गई थी। गोविंदू और श्रीनिवास ने तो मानो अपने भाई के खून का बदला लेने का ठान लिया था। इस दौरान श्रीनिवास अपने मकसद को अंजाम देने के लिए पश्चिम गोदावरी के कुछ पुलिस कर्मियों के नियमित संपर्क में था। चलिए सुनते हैं कि आखिर क्या चल रहा था उसके दिमाग में। हेलो, इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा, मैं बूथम श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। जी हुजूर, आपने हमको कैसे याद किया? कोई खास वजह? इंस्पेक्टर साहब, खास तो है। एक छोटा सा काम गोविंदू अन्ना ने आपको सौंपने के लिए कहा है। अरे रे श्रीनिवास अन्ना, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आदेश दीजिए, आदेश। मैं तो इस इलाके का एक मामूली सा इंस्पेक्टर हूँ।
आप लोगों की सेवा करना ही तो मेरा फर्ज है। बहुत अच्छे मुराली कृष्णा, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। नागार्जु के परिवार से संबंधित एक एक खबर तुम मुझे दोगे। वो कब, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारी। और ध्यान रहे उन्हें किसी भी तरह से शक न हो। बाकी जैसा काम वैसा दाम। समझ गए मेरी बात? अरे साहब, पुलिस वाला हूँ, शक की तो गुंजाइश ही नहीं। काम हो जाएगा आपका। इसमें कोई दो राय नहीं कि गोविंदू की पहुंच काफी दूर तक थी। तभी तो पश्चिम गोदावरी के पुलिसकर्मी भी उसी के इशारों पर चलते थे, या यूं कहिए कि बूथम परिवार का खौफ था उस जिले में। कथित तौर पर पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान करने के बहाने इंस्पेक्टर मुरली कृष्णा गंधम परिवार से जुड़ी हर खबर श्रीनिवास और गोविंदू तक पहुंचाने में उनकी मदद करता रहा। और आखिरकार वो दिन आ गया। 24 सितंबर 2014 को नागार्जु के रिश्तेदार एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर सीधे एल्लुरु जाने के लिए निकले थे कि तभी ड्राइवर ने रास्ते में कुछ संदेहजनक महसूस किया। अरे सर जी, हमें ऐसा लगा है कि कुछ लोग लगातार हमारी टैक्सी का पीछा कर रहे हैं। क्या? ड्राइवर साहब, आप गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ और कुछ भी हो जाए गाड़ी रोकना मत। और क्या हुआ साहब, आप जानते हैं लोगों को? ये जरूर उसके ही आदमी है अप्पा, लेकिन आप चिंता मत करो, हम है ना, आपको कुछ नहीं होने देंगे। ड्राइवर साहब, जरा जल्दी भगाओ गाड़ी। अब इससे तेज चलाना तो मुमकिन नहीं है सर जी। मामला क्या है? तो संभल के ड्राइवर साहब, वो लोग हमारे पीछे हैं, हमारी जान को खतरा है। दिन दहाड़े गोलियों की गूंज से जैसे हड़कंप सा मच गया था विजयवाड़ा टोल नाका पर। चूंकि हमलावर इस वारदात को अंजाम देते ही वहां से भाग निकले, इसलिए पुलिस उन्हें मौके से पकड़ने में सक्षम नहीं रही। लेकिन कुछ देर बाद जैसे ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंची, उन्होंने देखा कि गाड़ी के अंदर 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन किस्मत से ड्राइवर जीवित बच गया था और उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस ने मृतक लाशों को पहचान के लिए खोज शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि गंधम परिवार के सदस्य थे। जी हाँ, वही परिवार जिसकी जान का दुश्मन बन बैठा था गोविंदू और श्रीनिवास। एक साथ एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। अपने भाई की हत्या की आड़ में क्रूरता की हर सीमा पार करने पर उतर आया था बूथम परिवार। लाश की पहचान होने पर यह स्पष्ट हो गया कि गंधम नागेश्वर राव और उनके दोनों बेटे गंधम पगड़ी मर्रिया और गंधम मर्रिया मारे गए। हालांकि गोविंदू का मुख्य निशाना नागार्जु था, लेकिन वो बच गया क्योंकि 24 तारीख को वो अपने भाई नागेश्वर के साथ एल्लुरु गया ही नहीं। सुनने में बेशक ये आपको कोई सामान्य हत्या का मामला लगा होगा, पर यकीन मानिए आंध्र प्रदेश पुलिस ने जब मामले की तफ्तीश जारी की तो कई चौंका देने वाली बातें सामने आई, जिसके बाद पुलिस के लिए ये ट्रिपल मर्डर केस काफी चुनौतीपूर्ण हो गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार विजयवाड़ा पुलिस के सामने एक पुलिस निरीक्षक वी मुरली कृष्णा सहित 3 पुलिसकर्मियों का हत्या के संदर्भ में नाम सामने आया और पूछताछ करने पर उन्होंने खुलासा किया कि वो गोविंदू और श्रीनिवास के लिए काम कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से पुलिस ने इस मामले के 7 संदिग्धों की पहचान की और उन्हें गिरफ्तार किया। पूछताछ करने पर इस मामले से जुड़ी सुपारी गैंग का खुलासा हुआ। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए गोविंदू और श्रीनिवास ने न सिर्फ आंध्र प्रदेश के लोकल हिस्ट्री शीटर्स बल्कि दिल्ली के कई पेशेवर शूटर से भी संपर्क किया था। जल्द ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच की मदद से इस ट्रिपल मर्डर केस में शामिल दिल्ली के सुपारी गिरोह को पकड़ने में सफल रही। पूछताछ के दौरान ओमवीर सिंह ने सुनिए किन किन बातों का खुलासा किया। ओमवीर सिंह इस ट्रिपल मर्डर केस में शामिल मुख्य आरोपियों में से एक है। किसके कहने पर तूने ये कांड किया? साहब, हम छोटे मोटे आदमियों के लिए काम नहीं करते। श्रीगिरी भाई जैसा काम देते हैं वही करते हैं। श्रीगिरी कौन है? श्रीगिरी चन्ना हमारे बड़े भाई जैसे हैं, वही हम लोगों को काम बताते हैं, सब उनके अंडर ही होता है। अरे साहब, हमें तो नागार्जु को भी उड़ाना था पर वो बच गया। अब सीधे सीधे नाम बता, घुमा मत मुझे, वरना नाम उगलवाना भी आता है हमें। अरे साहब बता, किसके कहने पर नागार्जु के परिवार पर हमला किया तूने? और कौन साहब, उनका सबसे बड़ा दुश्मन गोविंदू और श्रीनिवास अन्ना। साहब, मैं आपको सच सच बताता हूँ,
बस मुझे जेल होने से बचा लो। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 1 करोड़ रुपए मिलने वाला था। अब इतनी बड़ी रकम को सुनकर हम गरीब लोग छोटा मोटा खून खराबा कर ही देते साहब। और कितने लोग शामिल थे तेरे साथ? अब साहब, दिल्ली, मुंबई, आंध्र प्रदेश, सारी जगह गोविंदू साहब ने अपने आदमियों को लगा रखा था। सबका नाम तो नहीं जानता मैं। तो सुना दोस्तों आपने, ओमवीर सिंह जैसे और कई बेरहम हत्यारे शामिल थे इस साजिश में। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन इस हत्या को अंजाम देने के लिए गोविंदू ने सुपारी गिरोह को पूरे 1 करोड़ रुपए की कीमत देने की बात की थी। शायद भारत में यह पहला मामला है जहां हत्यारे को इतनी बड़ी रकम दी हो। और इतना ही नहीं, हत्या के लिए हथियार की व्यवस्था के लिए 5 लाख की अतिरिक्त रकम भी दी गई थी। इस भयानक षड्यंत्र को रचने के बाद इस मामले का मास्टरमाइंड बूथम गोविंदू 4 अगस्त 2014 को लंदन भाग गया। विजयवाड़ा पुलिस अभी भी उसे लंदन से प्रत्यर्पित करवाने की कोशिश में लगी हुई है। फिलहाल तो दोनों मामले, दुर्गा राव हत्या का मामला और ट्रिपल मर्डर केस, अदालत के समक्ष लंबित है। करीबन 1 साल बाद अप्रैल 2015 में इस कहानी में एक और जानलेवा हमला हुआ। जी हां दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गोविंदू की सबसे बड़ी दुश्मनी नागार्जु से थी। गंधम परिवार के 3 सदस्यों की हत्या करने के बाद भी बदले की आग शांत नहीं हुई थी और अप्रैल 2015 को हैदराबाद में नागार्जु के निवास में घुसकर 3 बाइक सवार हमलावरों ने गोली से उस पर हमला किया। वो सही कहते हैं कि जन्म देना और मृत्यु देना सब ऊपर वाले के हाथ में है। किस्मत से नागार्जु फिर से बच निकला। हालांकि गोली लगने के कारण उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया, पर वो जल्द ही फिर से स्वस्थ हो गया। इस पूरे मामले में बूथम परिवार का नागार्जु के लिए क्रोध और नफरत कहीं न कहीं जायज होता, अगर वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके इतना घिनौना खेल न रचते, क्योंकि नागार्जु के ऊपर भी दुर्गा राव की हत्या के संगीन आरोप लगे थे और कानून अपना काम ईमानदारी से कर रहा था। ऐसे में बूथम परिवार ने इस वारदात को अंजाम देकर अपने जीवन में कमाए वर्षों का सम्मान और इज्जत गंवा दी थी। आज के समय में बूथम गोविंदू को कोई भी ज्योतिषी के नाम से नहीं, बल्कि एक फरार माफिया मैन के नाम से जानते हैं। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग ज्योतिषियों पर आस्था रखते हैं और कई लोग तो अंधविश्वास भी, यहां तक कि भगवान का दर्जा देते हैं। क्या यही सिखाती है ज्योतिष विद्या हमें? आप खुद सोचिए, जो इंसान खुद बेखौफ होकर अपराध का रास्ता चुनकर अपना भविष्य बिगाड़ता है, वो क्या दूसरे का भविष्य सुधारेगा? पेशा कोई भी क्यों ना हो, इंसानियत ही सबसे बड़ी पहचान होती है, क्योंकि आखिर एक हत्यारा तो हत्यारा ही होता है, चाहे उसने लाख ही अच्छे काम किए हों। चलिए दोस्तों, इसी कहानी के साथ मैं अब आप सबसे विदा लेता हूं। जल्द मिलेंगे अगली बार एक और होश उड़ा देने वाली सच्ची दास्तान के साथ। जय हिंद, जय भारत।